वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 2 वक्त की रोटी तलाशने गए लोग आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। पूर्वी रोजानी कामाला जात होतो, मग तिथून पुढं पहले मजदूरी करते थे, 5-10 रुपए रोज मिलते थे तो खाना मिलता था। लेकिन वाटर शेड का काम होने से पानी रुकने लगा, उसकी वजह से खेती होने लगी। फिर 2 गायें खरीद ली, बाद में 16-17 गायें हो गई। 250 से 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं, जिससे आमदनी बढ़ गई है। बहुत साल हो गए मैं गांव में आया नहीं था, तो गांव में आके देखा मैंने कि इतना सारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो मन बना लिया मैंने कि गांव में एक अपना घर होना चाहिए और इधर ही सेटल होने का। गांव का हर घर गुलाबी रंग में रंगा है और गलियां हर वक्त इस तरह सजी रहती हैं मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। ये इस गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ अध्यापक देश के बाकी गांवों के स्कूलों की तरह गायब नहीं रहते। वजह ग्राम सभा की हर बैठक में उन्हें पूरे गांव के सामने जवाब देना होता है। गांव की ग्राम सभा हो तो टीचर्स, गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको कंपलसरी होता है, यहाँ पे आना ही पड़ता है। अभी यहाँ स्कूल के बारे में भी कुछ हो तो वो भी ग्राम सभा में करते, सवाल उठाते। स्कूल की जो प्रगति करनी पड़ती है उसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो ग्राम सभा में सब टीचर भी आपने कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें सवाल पूछते और उनका सॉल्यूशन निकलता है वहाँ पे। स्कूल के ही बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है। ग्राम सभा की बैठक में हर महीने इसके कामकाज पर भी चर्चा होती है। हेच करू शकत नाही ना सगळ्यांच्या अगर मैं लेट आती हूँ या कोई गलती करती हूँ तो ग्राम सभा में लोग सवाल करते हैं, लेकिन फैसला सब मिलकर लेते हैं। और ये इस गांव का पंचायत घर है, जिसे यहाँ के लोग ग्राम संसद कहते हैं। ग्राम संसद यानी गांव के लोगों की अपनी संसद, जिसमें गांव के तमाम लोग बैठते हैं और अपनी उन्नति की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि होता है और ना सरकार। सारे लोग खुद ही गांव की सरकार होते हैं। ये सरकार ना कोई बनाता है ना गिराता है, लोग हैं तो सरकार है। इस सरकार ने पिछले 15 साल में जो कुछ काम किया है उसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की हिवड़े बाजार ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है। इस पंचायत ने वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। प्रतिवर्ष 400 मिलीमीटर से भी कम वर्षा के कारण पानी की कमी वाले गांव को अधिक पानी वाले गांव में बदलना कई मायनों में देश में उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इन प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के बाद पिछले 15 सालों में लोगों की आय 20 गुना बढ़ गई है। हिवड़े बाजार ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2007। हिवरे बाजार गांव की ये खुशहाली कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। सन 1989 तक यानी महज 20 साल पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था। आज गांव की पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की औसत आय 28,000 रुपए सालाना है, लेकिन 1989 में ये महज 842 रुपए थी। यहाँ के 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गांव में इतनी शराब बनती थी कि आसपास के गांवों में भी सप्लाई होती थी और लोग आपस में लड़ते रहते थे। 72, 82 में जो अकाल गिर गया तो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो 82 में एक मर्डर हो गया, 84 में भी हाफ मर्डर हो गया। तो यहाँ पुलिस को 8 दिन तो बहुत हो जाती, तो पूरा गांव कोलैप्स हो गया था। और फिर बाद में 89 तक ऐसी हालत हो गई, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहने के, टीचर हो, पंचायत ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर का हो या तहसील का हो या फॉरेस्ट का गार्ड हो, अगर वो नहीं पीता होगा तो गाँव वालों को पिलाने वाला चाहिए। तो ऐसी हालत थी। तो स्कूल की हालत ख़राब थी, या पंचायत के थ्रू आने वाली सुविधा गाँव तक आती नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी समस्या से गांव जूझ रहा था। तो हम कॉलेज में जब पढ़ रहे थे कि हम हिवरे बाजार के हैं, ये बताने में हमें शर्म आती थी। और ऐसे में 89 में इलेक्शन लगाया, सब बच्चे सब लड़के लोग एक साथ आ गए कि जो पुराने झगड़े अगर इसको बंद करके गांव में थोड़ा सा कुछ अलग सा कर देंगे तो फिर कुछ बच्चे बोले कि गांव वाले हमारा तो सुनेंगे नहीं,
फिर वो जो हमारे अभी सरपंच है पोपटराव जी पवार, वो तो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, वो एमकॉम पढ़े हुए हैं, वो स्कूल में नगर में ही थे, कभी कभी गांव आते थे। कि हमने सोच लिया कि अगर पवार साहब सरपंच जी पोपटराव को बनाएंगे तो लोग सुनेंगे, चाहे चलो शायद क्रिकेट खेलता है, अच्छा नाम है, तो वो इधर आएंगे तो शायद लोग सुन भी सकते हैं। जो पुराने मेंबर थे या सरपंच थे, उन्होंने तो शुरुआत में विरोध किया था, ये आजकल के नौजवान लड़के या क्या गांव में सरपंच बन के गाँव का विकास करेंगे। लेकिन हमारे युवा लोगों ने और जो पुराने 10% लोग थे, इन्होंने भी कहा नहीं, युवा कहते तो उनका 1 साल के लिए सरपंच बना दो। तो फिर 1 साल के लिए जब यूनानिमस 89 में सरपंच बना दिया गया। इस फैसले के बाद ही हिवरे बाजार के निवासियों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदलने लगी। पोपटराव पंवार और उनके साथियों को महज 1 साल के लिए गांव की प्रधानी मिली थी और इस दौरान उन्हें गांव वालों का खोया हुआ विश्वास वापस लाना था, उनके रवैये में सुधार लाना था, उनका दिल जीतना था और उन्हें गांव के साथ जोड़ना था। शुरुआत गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल से की गई, जहां उस वक्त महज 2 कमरे थे। हम लोगों ने ग्राम सभा में यही तय किया कि भाई कोई सरकार आएगी और गांव में और हमारे परिवार में बदलाव लाएगी, ऐसी बात नहीं है, तो हमें कुछ करना है। इसलिए हम लोगों ने सबको साथ लेके यही बताया कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो किसी ने कहा भाई पीने को पानी नहीं, गांव में पानी दे दो। कुछ लोगों ने कहा अरे खेती को पानी नहीं, खेती को पानी दो। किसी लोगों ने कहा बिजली नहीं, बिजली दे दो। कुछ लोगों ने कहा ये तो सब होगा ही, लेकिन अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए, तो गांव में स्कूल का निर्माण होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले इन युवाओं ने वहां खुद पढ़ाना शुरू किया। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के काम में भी उन्होंने जमकर श्रमदान किया और इससे बचे पैसे को स्कूल की मरम्मत में लगाया गया। फिर लोगों को लगा कि नहीं भाई जो चल रहा है, इससे पहले जो चल रहा था कहीं अच्छा चल रहा है। फिर लोगों को सरपंच साहब ने ग्राम सभा में थोड़ा सा आह्वान किया कि भाई अगर स्कूल अच्छा बना है तो ये जो बंजर पड़े हुए मकान है, वो ये जो जगह है ये स्कूल के लिए दे दो। 2 परिवार वाले तैयार हो गए। हमारे जो पुराने मकान है ये आप स्कूल के लिए ले लो। और उसी टाइम जिला परिषद ने 1 रूम सैंक्शन कर दिया, लेकिन जहाँ पर 1 रूम के लिए गवर्नमेंट ने 60,000 रुपये 60,000 रुपये दे दी, उसी 60,000 रुपये में हमारे युवा लोगों ने और गाँव वालों ने वहाँ पर 2 रूम खड़े कर ले। तो लोगों में फिर से परिवर्तन आ गया कि नहीं, ये सरपंच तो हमारे बच्चों के लिए काम करें। बाद में फिर से गाँव वालों ने ग्राम सभा में निर्णय लिया, नहीं इन्हें अगले 4 साल के लिए इन्हें सरपंच रख लेते। इसके बाद 15 साल से गांव में चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव का समय आते ही हर बार गांव की व्यवस्था निर्विरोध रूप से पोपटराव पंवार को सौंप दी जाती है। इस दौरान गांव की जो तस्वीर बदली है, इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त सरकारी सहायता ली गई है और ना ही किसी संस्था या उद्योग घराने से कोई प्रोजेक्ट। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, गांव वालों ने मिल बैठकर तय किया है और बनाया है। इसका एक ही मंत्र है, लीडरशिप पंचायत की है, डिसीजन सभी ग्राम सभा से है। और यही है कि भाई कोई सरकार नहीं दिल्ली मुंबई में, सरकार तो हम ही है और हम हमारे लिए काम करें। बस ये आत्मविश्वास जगाए उनका और बस वो सामने आ गए। 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ग्राम सभा चलती थी पहले। और वहाँ क्या होता है, स्कूल के बच्चे भाषण देंगे, बड़े बड़े लोग कुछ आज़ादी में ये हुआ वो हुआ ये कहेंगे, और बाद में जो खाऊ होता है बच्चों को देना है स्वीट कुछ, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चले घर पे। बाद में वो ग्राम सेक्रेटरी सिग्नेचर लेता है और ये सिग्नेचर लेके सबके अंगूठा हो या साइन लेता है और ग्राम सभा बनती थी। फिर हमने क्या किया, ये 15 अगस्त 26 जनवरी ये तो रहेगी, तो हम जरूरत हो कई बार, अभी लास्ट ईयर तो 1 महीने में 4 ग्राम सभा चलती थी पूरे 1 साल भर के लिए। ये वीक में सप्ताह में क्या काम हो